सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में स्वागत है आप सभी का। और फिर मैं आप सभी के सामने पाठ 6 लेकर के आई हूँ, बहुत हुआ शीर्षक कविता। और इस बहुत हुआ शीर्षक कविता में कवि ने बच्चों की मनोव्यथा को किस प्रकार दर्शाया है, हम लोग इस कविता के माध्यम से समझेंगे बच्चों कि अभी बारिश का मौसम है। आप सभी किस प्रकार बारिश को झेल रहे हैं, कैसे परेशान हो रहे हैं, कैसे बोर हो रहे हैं। लगातार झमाझम बारिश हो रही है, दिन रात बारिश हो रही है, पूरा शहर डूब गया है, कीचड़ कीचड़ हो गया है, पानी पानी हो गया है। और आप सभी घर में फंस चुके हैं, कहीं निकल नहीं सकते हैं, कहीं घूम नहीं सकते हैं। तो आप सभी की बच्चों की मनोव्यथा को कवि ने इस कविता के माध्यम से इस प्रकार दर्शाया है। चलिए हम लोग कविता के माध्यम से समझते हैं कविता और उनके भावार्थ को। ठीक है ना बच्चों? बादल खैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। तो यहाँ पर कवि ने बच्चों की मनोव्यथा को इस प्रकार दर्शाया है कि बच्चे कह रहे हैं, बादल से गुजारिश कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि अब बहुत हुआ, अब बहुत बरस लिए, लगातार बरस लिए, इतने बरसे कि पूरा शहर कीचड़ कीचड़ और पानी पानी हो गया है। हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए हैं। और परेशानी यानी कि नानी याद आना, याद सभी को आई नानी, यानी कि परेशानी झेलना। तो ये याद सभी को आई नानी, ये एक मुहावरा है बच्चों, जो आप अगली कक्षा में जाएंगे तो मुहावरे आप सभी समझेंगे। और मुहावरे का अर्थ है परेशानी झेलना। और सारा घर दिन रात बारिश की वजह से चू रहा है, पूरा घर चू रहा है। जिस प्रकार बच्चे आप सभी जैसे गांव घरों में आप सभी ने सुना होगा कि खपड़े के घर होते हैं और झोपड़ी के घर होते हैं, झोपड़ी नुमा घर होते हैं और खपड़ेल घर होते हैं। वो घर बारिश के मौसम में इस प्रकार चूते हैं, जहाँ तहाँ से फूटा रहता है और फूटने की वजह से वहीं से पानी का रिसाव आने लगता है, वहीं से घर चूने लगता है। और गांव घरों में आप देखेंगे, आप अपनी नानी और दादी से ये बात सुन सकते हैं, कहानियाँ सुन सकते हैं कि किस प्रकार वो लोग बारिश के मौसम में घर की रक्षा करते थे और छोटी छोटी कटोरियाँ रख देते थे, ग्लास, कोई भी बर्तन जहाँ से पानी चूता था, टपकता था, वहाँ एक छोटा सा बर्तन रख दिया जाता था ताकि पानी बर्तन तक ही सीमित रहे, घर में ना फैले। तो अभी ये जो बारिश का मौसम है, ये तो पूरे शहर को ही डुबा के रखा है, पूरे सड़क में और पूरे घर में बिल्कुल नदी सा नजारा कर दिया है। आगे हम लोग देखते हैं, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले। यानी कि हम कहाँ जाएं, कहाँ पर खेलें। बच्चे परेशान हैं और खुद से ही वो प्रश्न कर रहे हैं कि इस परेशानी में हम कहाँ जाएं, कहाँ पर खेलें। घर में तो हम परेशान हो गए हैं, बोर हो चुके हैं। आगे है, ज्यों पिंजरे में मौत हुआ, सूरज दागा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए। कि जैसे हम लोग घर में इस प्रकार परेशान हो गए हैं, इस प्रकार हम लोग बोर हो चुके हैं, जैसे कि एक पिंजरे में एक तोते को कैद करके रखा जाता है। वह तोता अपने मन से उड़ नहीं सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता है और अपने मन की हालत को बोल भी नहीं सकता है। इसी प्रकार हमारी भी हालत हो गई है, बच्चों की भी यही हालत हो गई है। वह भी बिल्कुल कैदी वाले जीवन में आ गए हैं, अपने घर में ही कैद हो गए हैं और परेशान हो गए हैं। और वो बादल से कह रहे हैं कि जिस प्रकार यह पिंजरे में यह तोता जो है, यह सुआ जो है, बिल्कुल कैद है और मौन है, उसी प्रकार हम भी अपने घर में कैद हैं और चुप है, मौन है, बिल्कुल शांत है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इस कविता की कवि हरीश निगम जी हैं, जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इस कविता को दर्शाया है, बच्चों की मनोव्यथा को बताया है। पुस्तक में भी आप देखेंगे बच्चों की किस प्रकार घर चू रहा है और कोई नाव तैरा रहा है, कागज की नाव बनाकर पानी में वह तैरा रहा है। कोई बच्चा छाता लेकर अलग खेल खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहे हैं। तो घर में फंसने पर हम लोग अलग अलग तरकीब निकालते हैं, नए नए तरकीब
डालते हैं कि अगर हम बाहर नहीं जा पाए खेलने तो घर में हम क्या खेल सकते हैं। और यह बार बार सूरज दादा से गुजारिश की जा रही है और कहा जा रहा है तुम भी भैया करो दुआ। यानी कि सूरज दादा से कहा जा रहा है कि आप जल्दी से धूप खिलाओ ताकि सड़कों पे ये जो पानी फैला हुआ है, सड़क, तालाब और नदी का दृश्य दिखा रहा है, यह सड़कों से चला जाए, सारा जगह साफ हो जाए, सूख जाए और हम फिर पुनः पहले की भांति खेल सके, दौड़ सके और अपनी मनमानी कर सके। तो बाबू कैसी लगी ये कविता? और इसी कविता के दूसरे पाठ को लेकर मैं फिर से प्रस्तुत होंगी आपके सामने। तो धन्यवाद बच्चों।